पाकिस्तान में इमरजेंसी। अब ये कहेंगे कि पाकिस्तान में आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान सरकार को आपातकाल लगाना पड़ा। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को पीओके में आपातकाल क्यों लगाना पड़ा। क्या पाकिस्तान भारत से डर गया है या कोई और वजह है। आपसे वही छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि पाकिस्तान पर किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य में पाकिस्तान भारत में कोई भी आतंकवादी वारदात को अंजाम न दे सके। पाकिस्तान के पीओके में अचानक बाढ़ आ गई। अब पाकिस्तान के पीओके में झेलम नदी में बाढ़ आई। झेलम नदी में बाढ़ आने से पाकिस्तान के कई घरों में पानी घुस गया, कई गांवों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई, है ना। और हालत इस कदर बिगड़े कि पाकिस्तान सरकार को पीओके में इमरजेंसी लगाना पड़ी। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि झेलम में जो बाढ़ आई है वो भारत की वजह से आई है और भारत ने झेलम में अचानक पानी छोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान की फसलें बर्बाद हो गई, वहाँ के लोगों के मकान बाढ़ में बह गए, लोगों के घर में पानी घुस गया। पाकिस्तान का ये कहना है। भारत इस मामले में चुप है क्योंकि भारत ने अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है और अभी तक भारत ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि जिससे कि पाकिस्तान में बाढ़ आ जाए। अब नदियों में बाढ़ अचानक क्यों आई ये तो पाकिस्तान जानता ही है। क्यों? जो कश्मीर की नदियां हैं पता तुम्हें, वहाँ पर अक्सर आप देखा होगा कि बादल फटते रहते हैं और बहुत सारा कई ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। जैसे बादल फटते हैं तो बहुत सारा पानी नदियों में बहता है, या अधिक बारिश हो गई तो पानी नदियों में ज़्यादा आ जाता है, तो ये बाढ़ का ये कारण हो सकता है। वैसे भारत ने इंडो पाक भारत ने जो पाकिस्तान के साथ में जो भी संधियां हैं उनको सबको उसको सस्पेंड कर दिया है ना। ऐसे में पाकिस्तान हर बात के लिए भारत को ही आरोपित करता है। इंडस भारत वाटर ट्रीटी जो एक संधि है उसको भारत ने सस्पेंड कर दिया है। इस संधि के सस्पेंड होने के बाद भारत पाकिस्तान के पक्ष में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गया है। यानी कि पहले ये होता था कि कहीं बादल फटता है या बारिश होती है, नदियों में बाढ़ आती है तो भारत उसकी जानकारी पाक को देता है, लेकिन इस संधि के सस्पेंड होने के बाद में भारत अब इस तरह की कोई भी जानकारी पाकिस्तान को देने के लिए बाध्य नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान ये सोच रहा था कि सिंधु नदी का पानी भारत अभी तुरंत बंद नहीं कर पाएगा, लेकिन जब सिंधु नदी का पानी बंद हो जाएगा तब पाकिस्तान की हालत क्या होगी। अभी पाकिस्तान इस पर कैलकुलेशन कर ही रहा था कि अचानक झेलम में बाढ़ आ गई। अब झेलम में बाढ़ आई तो झेलम के किनारे जो गांव बसे हैं, जो झेलम के किनारे जो खेत वगैरह हैं, वो सभी में फसलें खड़ी फसलें बर्बाद हो गई और पानी लोगों के घरों में घुस गया। अब पाकिस्तान सरकार इससे अचानक परेशान हो चुकी है। पाकिस्तान सरकार को लगा कि ये भारत ने जानबूझकर किया है और झेलम में पानी छोड़ दिया है। मुजफ्फराबाद के आसपास के इलाकों में मुजफ्फराबाद पीओके में है, यानी पाकिस्तान के कश्मीर में है और ये श्रीनगर की तरह एक बड़ी सिटी है। तो इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ आ गई है, कई घरों में पानी है। पाकिस्तानी मीडिया में ये चल रहा है कि ये सब भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान को परेशान करने के लिए किया है। अब पाकिस्तान में कोई भी समस्या हो, कोई भी घटना हो, वो हर चीज़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा देता है। ये उसकी पुरानी आदत है। अब बाढ़ कैसे आई, क्यों आई, ये तो किसी को पता हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। और वैसे भी जब आपने हर संधि और समझौते को सस्पेंड कर दिया है तो फिर भारत आपको जानकारी देने के लिए किसी भी मंच पर बाध्य नहीं है। और इसलिए पाकिस्तान ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। पाकिस्तान ने शिमला समझौते को भी सस्पेंड कर दिया है। अब ताशकंद के समझौते को वो भी सस्पेंड करने की धमकी रहा है। अब शिमला समझौता और ताशकंद समझौता अगर पाकिस्तान रद्द करता है तो इसमें नुकसान उसी का है, भारत का नहीं है। क्योंकि जो LOC वर्तमान में है, लाइफ और कंट्रोल, जो उससे भारत और पाकिस्तान की सीमा कहा जाता है, वो अगर शिमला समझौते के अंतर्गत तय की गई थी। अब शिमला समझौता अगर पाकिस्तान रद्द करता है तो फिर भारत को LOC को भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा मानने के लिए भारत बाध्य नहीं है। यानी कि पाकिस्तान अगर शिमला समझौता रद्द करने की बड़ी भूल करता है तो ये उसके लिए आत्मघाती सिद्ध होगा।